मार्कीस के साथ पिछले 5 साल बिताने के बाद भी ऐना को इस बात का एहसास हो चुका है कि उसे किसी भी हाल में इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि गुस्से में आया मर्द वाकई बेहद खौफनाक होता है। लगातार कई दिनों तक ऐना अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाई, जहां मार्कीस के चेहरे की मुस्कान उसकी खुशी को साफ बयां कर रही थी। कपड़े पहनते हुए उसने बेहद ठंडे लहजे में ऐना से कहा कि कल से वो उसके ऑफिस में आना बंद कर दे, जिससे ऐना हैरान तो हुई, लेकिन उसने कुछ कहना ठीक नहीं समझा। जब वो हवेली के दूसरे नौकरों के साथ काम में हाथ बंटाने पहुंची, तो गुलाब के फूलों वाली बात फैलने के बाद से हर कोई उसे मार्कीस की खास महिला मानने लगा था। नौकरानियां अब उस पर रौब झाड़ने के बजाय सिर्फ हल्के फुल्के कामों में उसकी मदद मांगती थीं। उनकी बातें सुनकर ऐना के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी खुशी और सुकून था, क्योंकि वो खुद भी मार्कीस से दूर नहीं रह पा रही थी। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसका गर्भवती होना इतना आसान नहीं था, और जैसे जैसे लाल चांद का वक्त करीब आ रहा था, ऐना ने इस साल अपने घर लौटने की उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी थी। हमेशा हमेशा के लिए यहीं फंस जाने के ख्याल से उसका दम घुटने लगता था। भले ही मार्कीस उसे बेपनाह प्यार करता था, पर ऐना जानती थी कि उनके बीच कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि वो मार्कीस के लिए सिर्फ उसकी पहली पत्नी की परछाई बनकर रह गई थी। जब वो इसी कशमकश में खुद से बातें कर रही थी, तभी एक छोटी नौकरानी ने आकर बताया कि हवेली में एक बेहद सम्मानित और खास मेहमान आने वाली हैं, जिसे लेकर पूरे स्टाफ को सख्त हिदायत दी गई है। ऐना इस बात से पूरी तरह अनजान थी, लेकिन तभी उसे पता चला कि आने वाली मेहमान कोई और नहीं, बल्कि डचेस ब्लांका डी बोर्ग हैं, एक ऐसी महिला जिससे खुद हवेली का हेड बटलर भी खौफ खाता है, और अफवाहों की माने तो उनका मार्कीस के साथ शादी का रिश्ता तय होने वाला है।